आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कभी किसी मुसलमान ने कुरान पढ़कर किसी हिंदू भाई का कत्ल किया है? कोई तारीख बता सकती है ऐसी? रुको जरा, सब्र करो। आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी हिजबुल मुजाहिदीन जी कश्मीर का, और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं। ठीक बोल रहे हैं वो लोग। और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहाँ जो मारे हैं उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है, और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है, और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप लोगों के घर जला दें? ये अधिकार किसने दिया कि आप लोगों को जान से मार दें? ये अधिकार किसने दिया कि अपनी आवाज़ कहने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार हो? ये किसने अधिकार दे दिया आपको? रजत जी, हमने कहाँ किया है? कश्मीर घाटी में 3 लाख हिंदुओं को गर्वहीन किसने किया? कश्मीर घाटी में हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लिए? वो आपको नहीं दिखाई देता है? जो आपको 3 लाख हिंदुओं को बेघर बनाया, हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, वह नहीं दिखाई देता है। जब गुजरात के दंगे हो रहे थे, हमने अखबारों में एक कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर देखी। एक इंसान जो हाथ जोड़कर आंख में आंसू भरे भीख से अपनी जान के भीख मांग रहा है। आपको दया नहीं आई होगी ऐसे टाइम? कुछ भी मुझे बहुत दया आई। कश्मीर घाटी के हिंदुओं को रोते हुए आज भी दया आ रही है। आपको अंसारी की दया आती है, कश्मीर के हिंदुओं की नहीं आती। मुझे दोनों की दया आती है। आपको दोनों की नहीं आते? मैंने दोनों की आती है। क्योंकि जिसको आप मरवा रहे हो उसके ऊपर क्या दया? मैं नहीं मरवा रहा हूं, मैं आपका क्रिमिनल अगेन केस कर सकता हूं इस स्टेटमेंट के लिए, एंड आई विल डू इट रजत जी, इफ यू विल क्रॉस अ लिमिट। क्रॉस लिमिट की बात नहीं, आप मरवा रहे हैं, यू कैन नॉट स्पीक दिस वर्ड, यू हैव राइट एज ए जर्नलिस्ट। सर मैं मरवा रहा हूं तो आई एम ए किलर। आपने जो काम किए हैं उसके लिए आपको किलर ना कहे तो क्या कहे? आर यू कॉमेडी मी? आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, और आप एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं। उसका बदला आप गुजरात में लेंगे लोगों से? नहीं, अगर कहीं एक जगह कहीं कुछ होगा, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए, कहीं बदला नहीं लेना चाहिए। पर यह जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक चल रही है, उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है? आप लोग तो जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। देवगढ़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने कहा? हमारे देश के लोग किसने कहा? अरे बाहर से आए हुए मर्सनरी है तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल, ऐसी घटना सुनी? इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाली क्या? ठीक बोल रहे हैं वो लोग। मुसलमान क्या करेंगे तो आप तय नहीं करेंगे ना? उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। अच्छा, उनका गलत करेंगे वह नहीं कहेंगे, वह भी मुसलमान तय करेगा। आप तय करेंगे क्या? ना, आप तय करिए और उनको कहिए अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। हमने कहा मारा है? एक उदाहरण दिखाओ। गुजरात में जो दंगे हुए, आप क्या कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके संगठन के लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं थे, एक भी नहीं था। इतना साफ झूठ बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सच है, वह सच है, वो बोल रहा हूं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा सेक्युलरिस्ट हो। बेस्ट बेकरी केस में मुसलमान अपनी बेस्ट बेकरी में जल जाता है तो कहते हैं हिंदू ने जला दिया, और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से कर, नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। तोड़े जी, आपको नहीं लगता कि आपकी जो छवि बन रही है देश के लोगों के बीच में, वो ऐसे आदमी की बन रही है जो दंगे कराता है, लोगों का खून बहाता है, लोगों को प्रोवोक करता है? मेरा आदर्श महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाने वाला नहीं है। मेरा आदर्श छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप है, और उसके रस्तों पर
वीर सावरकर के रास्तों पर मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकला हूं, इसलिए मैं धर्म योद्धा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं जो माफ करे, क्षमा करे। आज के जो राजनेता हैं इनमें से कोई ऐसा नेता है जिसको आप अपना लीडर मानते हो? जी नहीं। एक बाला साहब ठाकरे के प्रति मेरा जरूर आदर्श है, पर उसका रीजनल पार्टी है, नेशनल लेवल पर मेरा कोई आदर्श नहीं है। यदि मेरा इतिहास में आदर्श है तो भगवान श्री कृष्ण है।